तो चलिए गाइस, आज स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स का 12th लेक्चर। केमिकल काइनेटिक्स का 12th लेक्चर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे? पिछले क्लास में हम लोग देखे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो कितने टाइप के हो सकते हैं। और जो भी टाइप के हैं वो, जैसे कि हम लोग देखे थे एलिमेंट्री रिएक्शन, कम्प्लेक्स रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन का क्या प्रॉपर्टी है, दो तीन प्रॉपर्टी देखे। फिर देखे कि कम्प्लेक्स रिएक्शन के कुछ पॉइंट्स देखे। कम्प्लेक्स रिएक्शन पढ़ना चालू किए तो उसमें देखे कि कुछ इंटरमीडिएट नाम का एक टर्म आ रहा, नया टर्म। ये इंटरमीडिएट क्या है भाई? तो इंटरमीडिएट के बारे में अच्छे से जाने थे हम लोग। उसके बाद और भी बहुत सारे पॉइंट्स देखते चले गए। फिर आरडीएस निकालना देखे हम। आरडीएस क्या है भाई? आरडीएक्स नहीं, आरडीएस निकालना देखे थे हम लोग। आरडीएस यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो कि क्या कर रहा था कि किसी भी कम्प्लेक्स रिएक्शन के रेट को बता रहा था। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े ज़रा सा, तो देखें कि भाई अगर कम्प्लेक्स रिएक्शन है तो कम्प्लेक्स रिएक्शन का भी तो रेट होगा, कुछ कैसे भी तो निकल रहा होगा। जैसे कि एलिमेंट्री रिएक्शन है तो एलिमेंट्री रिएक्शन का तो हम लोग सिंपली निकाल लेते हैं रेट लॉ से। एलिमेंट्री रिएक्शन है तो रेट लॉ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? रेट लॉ। और रेट लॉ या फिर लॉ ऑफ मास एक्शन कोई भी लगाएं और निकाल के आ रही है रेट बराबर के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी का पावर वाई। यहीं पर से ऑर्डर निकालना होता है तो सिंपली निकाल लेते हैं। जैसे कि अगर कोई एलिमेंट्री रिएक्शन दे देता है हमको, ए प्लस बी रिएक्शन किया, कुछ भी प्रोडक्ट बना दिया। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन ये होता था तो हम बता देते थे कि इसका रेट जो होगा के इंटू में कंसनट्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी का पावर वाई। लेकिन अगर कम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाता है उसमें तो दो तीन स्टेप हो जाता है। तो एक स्टेप था तो फटाक से लिख दिया हम। दो तीन स्टेप में हम कैसे लिखेंगे? तो दो तीन स्टेप अगर हो जाता है तो दो तीन स्टेप में हम बताए थे कि इसके लिए आप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ढूंढिए। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ढूंढेंगे तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कैसे ढूंढेंगे, ये सवाल आया। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ढूंढने के लिए हम लोग बताए थे आपको कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किसको कहेंगे। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहेंगे तो वैसा स्टेप किसी भी केमिकल कम्प्लेक्स रिएक्शन का जो सबसे स्लो हो, जो सबसे स्लो स्टेप होगा किसी भी कम्प्लेक्स रिएक्शन का, उस वही मतलब स्टेप क्या हो जाएगा, उसके लिए आरडीएस हो जाएगा। ठीक है भैया, आरडीएस निकालने हमको आ गया। अब आरडीएस अगर निकालने आ गया तो आरडीएस हम लोग रेट निकाल सकते हैं। रेट निकाल लिए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल सकता है। लेकिन इसमें दो तीन स्टेप है और कुछ तो लोचा होगा निकालने का, कोई तो तरीका होगा। इसके लिए हम लोग देखे थे दो तरीका। देखते हैं कौन कौन तरीका देख रहे थे। देखिए हम एक लास्ट पॉइंट देखे थे हम लोग पिछले क्लास में, उसमें लिखा हुआ था कि द रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ कम्प्लेक्स रिएक्शन, यानी कि मतलब रेट निकालना है अगर एंड ऑर्डर ऑफ कम्प्लेक्स रिएक्शन निकालना है तो क्या कैसे डिटरमाइन करेंगे। उसको निकाला जा सकता है फॉलोइंग टू मेथड्स से। सबसे पहला इक्विलिब्रियम मेथड है, दूसरा स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड। ये मेथड्स का नाम है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। तो चलिए आज हम लोग इक्विलिब्रियम मेथड को अच्छे से क्लियर करते हैं। इक्विलिब्रियम मेथड से कैसे निकालेंगे हम लोग क्या चीज़, इक्विलिब्रियम मेथड से हम लोग कैसे निकालेंगे रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ कम्प्लेक्स रिएक्शन। तो मतलब आज के क्लास में टोटली हम लोग का मतलब टॉपिक का नाम क्या होना चाहिए। तो आज हम लोग निकालने जा रहे हैं रेट एंड ऑर्डर ऑफ कम्प्लेक्स रिएक्शन। मतलब हम लोग कम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट कैसे निकालते हैं और ऑर्डर कैसे निकालते हैं वो देखेंगे आज के क्लास में। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आज की क्लास का सबसे मतलब देखिए पॉइंट क्या लिखा हुआ, इक्विलिब्रियम मेथड। सबसे पहला मेथड जो हम बताए इक्विलिब्रियम मेथड, उस मेथड में लिखा है कि ये मेथड जो होता है ना एप्लीकेबल होता है किसके लिए, वैसे ही रिएक्शन के लिए जिसमें इंटरमीडिएट स्टेबल होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल से क्या कहना चाह रहा है भाई, मतलब इक्विलिब्रियम मेथड कैसे काम करता है। एग्जाम्पल मान लेते हैं सबसे पहले कि कम्प्लेक्स रिएक्शन कोई एक ए है, जो कि हम लोग पहले भी मान चुके हैं, +2b है, रिएक्शन कर रहा है और C+D दे रहा है। एक रिएक्शन हम ऐसा मान लिए। ठीक है, अगर ऐसा रिएक्शन मान ली तो इसका मैकेनिज्म देखने जाएंगे हम। मैकेनिज्म मतलब कैसे कैसे बन के तैयार हुआ है ये रिएक्शन। तो इसका सबसे पहले स्टेप 1 देखेंगे। स्टेप 1 जब हम देखने जाते हैं ना तो स्टेप 1 में दिखाई देता है हमको ए रिएक्शन कर रहा होता है बी के साथ और दे रहा होता है कुछ ऐसे करके इंटरमीडिएट। जब रिएक्शन कर रहा होता है तो स्टार्टिंग में उसका के होता है मतलब रेट कांस्टेंट, और आने के टाइम का K-1 होता है रेट कांस्टेंट। मतलब नीचे में K-1 है, उल्टा का होता है, मतलब उल्टा रिएक्शन का K-1 लिखते हैं हम लोग। ये होता है और जो कि वेरी फास्ट मतलब फास्ट रिएक्शन हो रहा होता है, ये फास्ट रिएक्शन हो रहा होता है। ये अपना क्या हो रहा था, फास्ट रिएक्शन हो रहा होता है। अब वहीं पे देखें हम स्टेप टू में देखने गए तो देखें कि अपना ए जो है ना, ए अब इंटरमीडिएट के साथ रिएक्शन कर रहा है और ये स्लोली रिएक्शन कर रहा है, जिसका K2 अपना दिया क्या रेट कांस्टेंट है और वो बना के क्या दे रहा है C+D दे रहा है। और इसका जो है अपना बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ स्लो रिएक्शन हो रहा है।
ये स्लो रिएक्शन हो रहा है, लेकिन सारे स्टेप में स्लो रिएक्शन है। सबसे स्लो रिएक्शन है किस, पूरे के पूरे इस स्टेप 1 और स्टेप 2 में। तो अगर हमको मतलब ऐसा हमको क्या होगा, एक एग्जांपल मान लें, हम एक कम्प्लेक्स रिएक्शन अपने पास A+2B और दे रहा है वो C+D, ठीक है। ये कम्प्लेक्स रिएक्शन कैसे पता चला, कि हम देखे जब मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में इसमें 2 स्टेप दिख रहा था। तो अगर 2 स्टेप है मतलब क्या, वो कम्प्लेक्स रिएक्शन है। ये तो ठीक है भाई, अपना कम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो अब कम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब सबसे पहले अगर आपको कम्प्लेक्स रिएक्शन लिखा हुआ दिखे तो सबसे पहले उसमें ढूंढिए RDS। क्या ढूंढिएगा, RDS यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो बताइए कौन सा स्टेप इसमें RDS है, कौन सा स्टेप RDS है, कोई बता सकते हो? स्टेप 1 या स्टेप 2? जी, अपना सेकेंड स्टेप क्या है, RDS है, कि स्लोएस्ट स्टेप है। सबसे स्लोएस्ट स्टेप को हम लोग क्या कह रहे होते थे, RDS कह रहे होते थे। हाँ जी, RDX नहीं, RDS। RDS जितना बार बोलिएगा याद रहेगा, ठीक है। RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यार स्टेप 2 अपना क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। चलो भैया ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया ये। हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम RDS, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से क्या करना है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से हम रेट लिखेंगे। हम बताए थे ना कि जो RDS का रेट होगा वही रेट क्या हो जाएगा, उस कम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट हो जाएगा। यानी कि रेट जो होगा तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, RDS का रेट क्या होगा। RDS तो अपना ये वाला है भाई। इसका रेट कैसे लिखेंगे, इसका रेट कांस्टेंट क्या है भाई, K2 है। तो लिखेंगे K2 इंटू में कंसनट्रेशन ऑफ A का पावर X, लिखेंगे ना रे। मतलब ऊपर से एक चीज़ और, एक चीज़ और, हम अभी देखो दूसरे तरीके से लिखने जा रहे हैं। इसमें बताना कि हम ऐसा क्यों लिखें। ये ऐसा लिखेंगे, ठीक है, और इसका पावर X लिखेंगे, इसका पावर Y लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं। लेकिन हमको हमको ये पता है, अच्छा नहीं नहीं, यहाँ पे एक चीज़ छोड़े, एक चीज़ गलती लिखेंगे, गौर से देखो भाई। RDS में B लिखा हुआ दिख रहा है इधर, I होगा। हाँ, कौन बोल रहे होते, कौन बोल रहा था? हाँ, प्रिंस। प्रिंस हो कि नीरज हो? ओ हाँ। हाँ जी हाँ जी, आपका आवाज़ सही से नहीं आ रहा था, एकदम सही से पकड़ा करो, ऐसे ही पकड़ना है, ठीक है, अच्छे से पकड़ो। हम क्या गलती लिख रहे हैं, क्या सही लिख रहे हैं। तो यहाँ आई होगा। आप देखो यहाँ पे ऊपर में जो एक्स और वाई है, जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज होता है, यहाँ तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स बराबर इसके देखो ए के बगल में क्या है, 1 लिखा हुआ, 1 हो जाएगा। यहाँ पे वाई बराबर क्या हो जाएगा, देखो आई के बगल में 1 लिखा हुआ, 1 हो जाएगा। बट ये 1 क्यों होगा, मतलब ये जो स्टेचोमेट्रिक कॉफिशिएंट है, ये कॉफिशिएंट क्यों होगा, इसमें कॉफिशिएंट के बराबर क्यों होगा। तो याद करिए, जब हम बताए थे एलिमेंट्री रिएक्शन होगा, तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए एक्स और वाई जो होता है वो उसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं केस इन द केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन में याद रखिएगा, ठीक है। तो अपना यहाँ पे अपना रेट निकल के क्या आ जाएगा, रेट बराबर आ जाएगा K2 इंटू में कंसनट्रेशन ऑफ A इंटू कंसनट्रेशन ऑफ I, ठीक है। अपना रेट ये निकल करके आ जाएगा। लेकिन ये आई तो भाई नया चीज़ है, आई तो अपना पूरे रिएक्शन में दिख ही नहीं रहा था। आई का कंसंट्रेशन कहाँ से आएगा, तो आई को तो हमको हटाना होगा। अब आई को हटाने के लिए क्या करेंगे बताओ। अपना रेट ये निकल के तो आ गया, रेट निकल के आ गया ना। अगर ये आई का लोचा नहीं होता, ये आई वाला लोचा नहीं होता, गौर से देखो, ये आई वाला लोचा नहीं होता तो अपना रेट निकला हुआ था। लेकिन आई आ गया, जो कि इस पूरे रिएक्शन में कहीं भी आई नहीं है, नहीं है ना। तो अब आई कैसे निकालेंगे। अब आई निकालने के लिए हम लोग एक चीज़ और देखेंगे, इक्विलिब्रियम मेथड से, इक्विलिब्रियम से, जो आप लोगों को आई थिंक पता नहीं होगा, अभी पहला बार देखिएगा, क्या कि आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम तो पढ़े नहीं थे। अभी देखिए, आप केमिकल इक्विलिब्रियम थोड़ा सा पढ़ाते हैं। क्या था अपना A+2B रिएक्शन करके क्या दे रहा था, C+D। गौर से देखना, यही था ना जी। इसका स्टेप हम 1 में क्या लिखे हुए थे, स्टेप 1 में क्या लिखे थे भैया, A+B से हम लोग इंटरमीडिएट बनाए थे। हाँ, K-1 नीचे में, हाँ हाँ हाँ। और स्टेप 2 में क्या दिए थे हम लोग, स्टेप 2 में एक B+I था। यहाँ पे हम लोग गलती लिखे थे, यहाँ पे 2B था। जब देखो दो जोड़ोगे तो, जब दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, देखो गौर से, A+I होगा क्या, तुम ही देख के बताओ। अगर A+I ही करना था तो हम लोग यहाँ पर में 2A करते, और यहाँ पे 2B अगर लिखे हैं तो यहाँ पे B लिखेंगे। एक चीज़ और गलती है बाबू, या तो इसको 2A कर लो, या फिर इसको तुम अथी कर लो, B कर लो। नहीं, हम यही चेंज करेंगे, छोड़ो, इसको ही चेंज करेंगे। इसको चेंज करेंगे तो एक दो चीज़ और चेंज करना होगा। देखो गौर से, यहाँ A नहीं होगा, यहाँ A नहीं होगा, देखा करो मेरे प्यारे। यहाँ क्या हो जाएगा,
हाँ, फिर से बता देंगे, टेंशन ना लो। ये बी हो जाएगा। ठीक है। अब आगे देखो जरा, आगे देखो जरा, यहाँ पर मैं बी प्लस आई रिएक्शन करके, और यहाँ पे क्या दे रहा होगा, बी प्लस आई से अपना, अरे सी प्लस डी दे रहा होगा, हाँ दे रहा होगा ना। अपना इसका K2 बता दिए थे। अब देखो गौर से देखो, ये K1 के और K1 है, के मतलब के बाई मतलब K-1 जो है, K-1 के और K-1 जो है, ये इसमें एक रिलेशन होता है, के इक्विलिब्रियम बराबर होता है K/K-1। ये बस याद कर लो, के इक्विलिब्रियम बराबर। ठीक है। ये कैसे होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम हमको पढ़ना था लेकिन पढ़े नहीं थे, अभी तत्काल के लिए याद रखो, कभी एक दिन केमिकल इक्विलिब्रियम का क्लास लेंगे, बेसिक्स का, केमिकल इक्विलिब्रियम के बेसिक का। ठीक है। जब के इक्विलिब्रियम बराबर K/K मतलब K-1 जो है अपना, जो भी है मतलब उल्टा के इनवर्स, तो वो जो है अपना उसका क्या होता है फॉर्मूला, तो के इक्विलिब्रियम बराबर हम लोग निकालते थे जब केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे, तो के इक्विलिब्रियम बराबर लिखते थे किसमें, देख लो स्टेप 1 से बात कर रहे हैं हम लोग, बाय स्टेप 1 में लिखेंगे हम लोग के इक्विलिब्रियम बराबर, का कि के इक्विलिब्रियम तो स्टेप 1 में ही है ना, का कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे है, ये इक्विलिब्रियम का साइन है, इक्विलिब्रियम का साइन ये होता है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम का साइन होता है। इक्विलिब्रियम का साइन कहाँ है, इक्विलिब्रियम का साइन स्टेप 1 में है। ठीक है, स्टेप 1 में अगर इक्विलिब्रियम का साइन है तो के इक्विलिब्रियम भी तो स्टेप 1 में ही होगा। तो के इक्विलिब्रियम बराबर हम क्या लिखेंगे, देखो के इक्विलिब्रियम बराबर लिखते हैं हम लोग आई अपॉन, सीधे आई नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ आई, मतलब आई का कंसंट्रेशन या आई का एक्टिव मास हम लोग बात कर सकते हैं। तो आई का कंसंट्रेशन अपॉन में लिखेंगे हम लोग, अपॉन में लिखेंगे ए का कंसंट्रेशन इनटू में बी का कंसंट्रेशन। ठीक है बच्चे, ए का कंसंट्रेशन इनटू में बी का कंसंट्रेशन लिखेंगे, के इक्विलिब्रियम बराबर। जब ऐसा लिख लेंगे हम, मतलब ये अपना के इक्विलिब्रियम का फार्मूला होता था वहाँ पर भी। ठीक है, वहाँ पर भी ये फार्मूला होता था, मतलब वहाँ पे अगर हम लोग एक इक्वेशन लिखते थे, ए प्लस बी रिएक्शन, इक्विलिब्रियम रिएक्शन किया और सी प्लस डी दे रहा था, तो हम लोग लिखते थे के इक्विलिब्रियम बराबर कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी बटा में कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ बी। कैसे लिखे पता चला, पहले तो प्रोडक्ट साइड वाले के कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन ऊपर में लिख दिए, और बट्टा के नीचे में किधर वाला, रिएक्टेंट साइड वाले का, ये लिखते थे हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में। सेम टू सेम वही मेथड यहाँ पे अपनाए हैं हम, यहाँ पर में। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको जो दिख रहा है वही मेथड से लिखे हैं, बाय स्टेप 1 को देखते हुए। ठीक है, ठीक है, समझ गए अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर हमको पता है कि के इक्विलिब्रियम किसके बराबर है, बताओ, के इक्विलिब्रियम बराबर है के बट्टा में के इनवर्स, मतलब के उल्टा, हाँ K-1 के बराबर है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके बराबर हम लोग कर देंगे, ये किसके बराबर हो गया बाबू, तो कंसंट्रेशन ऑफ आई बट्टा में कंसंट्रेशन ऑफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी। अब देखो ये सारा कुछ आ गया, लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको निकालना ये है। ये क्यों निकालना है बताओ ज़रा, ये इसीलिए निकालना है, काहे कि यहाँ जो देखो, यहाँ पे ये गौर से देखो, यहाँ जो आई लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे अगर हम उसका निकाल के रख देते हैं तो अपना रेट का तो वैल्यू निकल के आ जाएगा ना। देख रहे हो बच्चे, तो वही तो करना है, वही तो रेट निकालना है हमको। तो रेट निकालने के लिए हमको कंसंट्रेशन ऑफ आई चाहिए। तो कंसंट्रेशन ऑफ आई यहाँ से कैसे निकलेगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ आई बराबर, देखो आई को यहीं रहने दो, ये नीचे में बट्टा के नीचे में ए गुने बी है, उधर जाके गुना में ले जाओ, भाग में है ना ये ए गुने बी, इसको भाग में ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ आई बराबर ब्लैक हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ आई बराबर में के बट्टा में K-1 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ डी। बताओ कोई दिक्कत, अभी जो किए हैं एक स्टेप छोड़ के किए हैं, कोई दिक्कत इसमें, कैसे लिखे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो हमको आई निकल के आ गया, इसका मान लेते हैं किसको, कोई इक्वेशन 1 मान लेते हैं, या 2 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो, और इक्वेशन इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब लिख सकते हैं हम लोग इक्वेशन 2 का मान इक्वेशन 1 में रखने पर लिख सकते हैं ना, हाँ हाँ, तो लिख लो, ले समीकरण आप ही की भाषा में लिखते हैं, समीकरण सेकेंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, मतलब इक्वेशन 2 का मान इक्वेशन 1 में रख दो, मतलब कि आई का वैल्यू, मतलब हमको पता है कि आई का वैल्यू क्या आया है, आई का वैल्यू क्या आया है, के बट्टा में K-1 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी आया है, ये आया है। लेकिन हमको ये पता है ये तो समीकरण कितना है अपना, समीकरण 2 है। समीकरण 1 क्या था बताओ जरा, समीकरण 1 में था रेट बराबर में क्या था, K2 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ आई। ठीक है, ये था। ठीक है, ये अपना इक्वेशन 1 था। अब क्या करो, दो वाला मान को, मतलब इसको उठाओ और यहाँ पर मैं पुट कर दो,
पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, रेट बराबर क्या हो जाएगा, रेट बराबर आ जाएगा K2 इंटू में कंसनट्रेशन ऑफ B इंटू में, अब आई की जगह पे पुट करना हमको K बट्टा में K-1 इंटू में कंसनट्रेशन ऑफ A इंटू में कंसनट्रेशन ऑफ B। अब देखो रेट बराबर क्या आ गया, रेट बराबर क्या आ गया बताओ, K2 इंटू में K बट्टा में K-1, और ये तो एक साथ हो गया। उसके बाद क्या हो गया, कंसनट्रेशन ऑफ A इंटू में कंसनट्रेशन ऑफ B का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नीरज जी समझ में आया कैसे हुआ? आपका रेट लॉ निकल के आ गया, यही तो निकालना था, यही निकालना था प्यारे। अब देखो इसमें कहीं पे इंटरमीडिएट का साइन नहीं, यही निकालना है आपको, प्रत्येक क्वेश्चन में यही निकालना होगा, ठीक है। आपको हम ऐसा क्वेश्चन देंगे, अभी एक क्वेश्चन आपको दे करके भेजेंगे, ठीक है, जिसको आपको बना करके सबमिट करना होगा, या फिर कल आपसे हम डिस्कशन करेंगे। सबमिट भी करिएगा और कल डिस्कशन भी करेंगे हम लोग उस चीज़ को, जैसे जैसा भी किए हैं स्टेप, उसी स्टेप से आपको बनाना होगा, ठीक है। आप देखो अगर आपको रेट लॉ निकल के आ गया तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने में कोई दिक्कत है क्या, कोई तकलीफ है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते थे बताओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर कैसे करेंगे बताओ जरा। सीधे से सबसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए सबसे पहले हम कहेंगे रेट लॉ क्या है भाई, रेट लॉ क्या है बताओ, रेट लॉ क्या है अपना, रेट लॉ आ गया K2 इंटू में K बट्टा में K-1 इंटू में कंसनट्रेशन ऑफ A इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B का पावर 2, इतना पता है। अब हमको जब रेट लॉ पता है बाबू, तो रेट लॉ पता है तो उसका हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो आराम से निकाल सकते हैं, ये तो पता है। तो रेट लॉ में जो अपना एथी का टर्म है, रिएक्टेंट का टर्म, उसके पावर में जो जो होगा उसके योगफल को हम लोग क्या कह देंगे, कंसनट्रेशन का टर्म। यहाँ इसके पावर में 1 है, इसके पावर में 2 है, इसको जोड़ दो, 1 + 2 = 3, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। इसमें कोई दिक्कत बताओ? अब हो गया आपका, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही तो निकालना था और रेट लॉ ही तो निकालना था, जो कि हम दोनों कुछ निकाल लिए, यही निकालना था और ऐसे ही निकलता है, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बार ब्रीफ में देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लोगे तो ले तो फटाक से देखो, हम लोग ब्रीफ में बता रहे हैं करते हैं क्या। सबसे पहले हम लोग करेंगे, सबसे पहले आरडीएस को चुनेंगे, आरडीएस चुनेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या करना, आरडीएस चुनना। आरडीएस चुन करके उसका रेट लिखो, आरडीएस चुनो उसका रेट लिखो, 2 स्टेप कंप्लीट। जो यहाँ पर रेट यहाँ तक लिख के आ गया था, आरडीएस चुनना है, उसका रेट लिखना है। अब उसमें रेट कैसे लिखना है, रेट में पता है कि आरडीएस जो होगा अपना एलिमेंट्री रिएक्शन होगा, तो उसके ऊपर में हम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख सकते हैं। जहाँ पे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू लिख रहे थे पावर में, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। उसके बाद देखो, उसके बाद हम लोग क्या कह रहे हैं, वो अपना जो स्टेप 1 और स्टेप 2 था ना, उससे जो हम मतलब पहले जो आरडीएस से लिखे थे रेट ऑफ मतलब रेट लॉ, उसमें आई आ गया था, एक आई का कंसंट्रेशन टर्म आ गया था, लेकिन आई तो हमको पता ही नहीं है। आई क्या होता है, रिएक्शन में ही बनता है, रिएक्शन में ही खत्म हो जाता है, तो आई का कंसंट्रेशन क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे क्या? आई का कंसंट्रेशन 0 थोड़े लिखेंगे। तो आई का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, तो आई का कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का एक कंस्टेंट अथी लगाते हैं, रूल लगाते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम का रूल जो था अपना, के इक्विलिब्रियम बराबर क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ आई अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। जैसा कि आपको दिख रहा है, अरे लाइट कटा है, हॉस्टल है, थोड़ा समझो तो यहाँ पे सारे नौजवान ही हैं, तो ये सब होता है थोड़ा सा। क्या हुआ, के इक्विलिब्रियम बराबर क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ आई बटा में कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। अब ये यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेशन आई का कंसंट्रेशन निकाल के ले आते हैं। जो आई का कंसंट्रेशन आता है उसको हम लोग पुट कर देते हैं अपना रेट लॉ में, आरडीएस के रेट लॉ में। हाँ, तो मतलब इस तरीके से हम लोग रेट लॉ निकाल करके ले आते हैं। और जब रेट लॉ निकल के आ गया तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो कोई भी निकाल लेगा क्या। हाँ जी बोलिए, क्या चीज़? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 कैसे लिखे, गौर से देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते थे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताते थे कि जो अपना जो रेट लॉ होगा, रेट लॉ में जो भी पावर्स लिखे हुए होंगे, जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज होते हैं, उसके समेसन को, यहाँ पे जैसे कि 1 और 2 आ गया तो 1 और 2 के समेसन को हम लोग कर लेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। हाँ जी, आई सी, ये था अपना, ये टोटल टोटल था, और इसका कथा इक्विलिब्रियम वाले लॉ का, जिससे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट लॉ निकालते हैं। तो और अगर बात करना चाहें हम लोग तो बात करेंगे। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, आपको बना करके मतलब सबमिट करना है। क्वेश्चन लिखना चालू करिए। हाँ बोलिए, लो हो गया, हो गया, चलो क्वेश्चन देखो।
क्वेश्चन क्या है? हम इसको भैया जी इसको हटाओ यार, ब्लैक दो। हाँ, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है कि हम क्वेश्चन दे देते डिटरमाइन द रेट। जैसा आपको एग्जाम में क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा वैसा हम लिख रहे हैं। लिखा हुआ मिलेगा तो डिटरमाइन द रेट लॉ, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी फॉर द रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी फॉर द रिएक्शन। अब रिएक्शन क्या है? रिएक्शन आपके पास 2O3 रिएक्शन किया है और दे दिया है 3O2। माइक ऑफ करिए तो, किसी का माइक ऑन है, ऐसा आपको दे दिया है। और फॉर्म, अब इतना आपको मतलब ये रिएक्शन दे दिया, ठीक है। रिएक्शन के बाद हम आपको मैकेनिज्म दे देते हैं, ये रिएक्शन बना कैसे कैसे, किस किस स्टेप से बना वो दे देते हैं, ठीक है। तो उसका मैकेनिज्म देख लीजिए, आपका मैकेनिज्म दे देते हैं कई। हाँ क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा एग्जाम में भी। स्टेप 1 देखिए क्या दिया है आपको। मतलब एग्जाम में ये दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन अगर पूछेगा तो, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा तो ये देगा ही, बिना दिए क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ऐसा हुआ, इसके बाद हम कहेंगे ये अपना इक्विलिब्रियम वाला है, ये के है, ये के का उल्टा वाला है K-1, और इधर अपना O2 + O। इंटरमीडिएट भी अच्छे से पहचानिएगा, ठीक है। ये अपना फास्ट रिएक्शन था। स्टेप 2 क्या दिया है आपको? स्टेप 2 पूरा का पूरा जितना क्वेश्चन हम लिख के देंगे ना वैसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, मतलब इसी तरीके से। स्टेप 2 में दे दिया आपको O3। ये पूछता है जेई के क्वेश्चन में, ठीक है, इसलिए एकदम अच्छे से समझना, मतलब क्वेश्चन पूछना है, जो भी बनाना क्वेश्चन और डाउट होगा तो पूछना। और हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एन अवस्थी का एक बुक ले लेना, ठीक है। एन अवस्थी का बुक ले लेना। कौन सा बुक लोगे? कौन सा बुक लोगे? 2O2। ये अपना स्लोली अरे नहीं नहीं, एन अवस्थी है, ये स्लो रिएक्शन होगा। अब बताओ इसमें सबसे पहले कौन सा काम करना हम बताए थे? सबसे पहले बोले थे कि आरडीएस चुनने के लिए, मतलब ऐसा आपको क्वेश्चन देगा, ठीक है। उसके बाद हमको निकालने के लिए भी तो बता ही दिया क्या निकालना। रेट लॉ, ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी निकालना। आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। क्वेश्चन खत्म हो गया। सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे बताओ जरा हमको। आपका क्वेश्चन खत्म। हाँ, सबसे पहला स्टेप करेंगे हम लोग आरडीएस चुनेंगे। उसके बाद आरडीएस जब चुन लोगे तो सबसे पहले इंटरमीडिएट भी ढूंढोगे। इंटरमीडिएट कौन है बताओ इसमें? इंटरमीडिएट को कोई ढूंढ सकते हो? देखो इंटरमीडिएट, बताओ, बताओ कौन है इंटरमीडिएट को ढूंढो। देखो इंटरमीडिएट किसको बोले थे याद करो। इंटरमीडिएट हम उसको बोले थे जो कि रिएक्शन में ही बन रहा होता है, रिएक्शन में ही खत्म हो जा रहा होता है। अब रिएक्शन में देखो इसमें O3 और O2 तो दिख रहा है, तो O3 O2 O3 O2, लेकिन एक चीज़ है और भी है O, जो कि रिएक्शन में हमको कहीं पे दिख ही नहीं रहा। तो O रिएक्शन में ही बना, रिएक्शन में ही खत्म हो गया, मतलब O अपना क्या होगा? इंटरमीडिएट होगा। O अपना क्या होगा? इंटरमीडिएट होगा। अच्छे से ऐसे ही चुनना है, ये हम बता रहे हैं। आरडीएस चुनोगे, दूसरा नंबर में देखोगे अपना क्या है, इंटरमीडिएट कौन सा है। अभी तुम कहाँ थे? हाँ, सिर्फ वो होगा अपना इंटरमीडिएट। आगे बनाओगे तो सारा कुछ करते जाएगा, सिंपल जिस मेथड से हम बनाए उसी मेथड से बनाते जाना, ठीक है। मतलब तहसीन। बाकी के लिए तो हम लोग कल क्वेश्चन बनाएंगे ही अच्छे से, इस क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे। हाँ बोलो। MECH और ऊपर में M लिखे हैं, मतलब मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मतलब कि कौन से स्टेप को फॉलो करके ये रिएक्शन बना है, ठीक है। किस किस मतलब स्टेप को फॉलो करके वो बना हुआ है, मतलब कैसे कैसे बना हुआ है, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन हो गया। आप कल मतलब आज बना करके सबमिट कर दीजिए, एक जगह दे देंगे हम। और हम बता रहे थे तरीका, सबसे पहले आरडीएस चुनोगे, फिर इंटरमीडिएट देखोगे कौन सा है। दूसरा मतलब तीसरा में क्या करोगे? आरडीएस का क्या निकालोगे? आरडीएस का रेट लॉ लिखोगे। आरडीएस का रेट लॉ लिखोगे। आरडीएस का रेट लॉ लिखने के बाद तुम क्या करोगे चौथे स्टेप में केमिकल इक्विलिब्रियम का कुछ रूल लगाओगे। कौन सा रूल लगाओगे? के इक्विलिब्रियम वाला। के इक्विलिब्रियम वाला रूल लगा करके कौन क्या चीज़ निकालोगे? ओ का कंसंट्रेशन निकालोगे, ओ का कंसंट्रेशन वाला निकालोगे। यहाँ अपना तुम्हारा इक्वेशन 2 बन जाएगा, यहाँ पर से आपका इक्वेशन 1 बना हुआ रहेगा।
इक्वेशन 2 का मान इक्वेशन 1 में रखिएगा, आपका रेट लॉ निकल के आ जाएगा। मतलब यही 4-5 स्टेप सही से कर लोगे, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ, मतलब ये आपका ये स्टेप है, मतलब कैसे क्वेश्चन बनाओगे, क्वेश्चन बनाने का ये प्रोसीजर है, ठीक है। अब बाकी आप बना लीजिएगा खुद से, पता है कि आपके आप लोग होशियार हो, ठीक है। ठीक है, फिर आज की क्लास को कवर करते हैं हम लोग। थैंक यू, गुड नाइट जी।